अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं आज की अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान, बरतानिया और यूरोप के मुमताज बिजनेसमैन चौधरी खालिद महमूद और मशहूर समाजी कारोबारी शख्सियत राजा ताहर ने बरतानिया के मुमताज कानूनदान और पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन बरतानिया के सदर, मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर के चीफ ऑर्गेनाइजर बैरिस्टर अमजद मलिक से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें यूके यूरोप के पाकिस्तान के साथ तजारत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अंडरग्राउंड टीवी बरतानिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरिफ चौधरी से। जी शुक्रिया। आज राजा ताहर साहब और यूके और यूरोप के मुमताज बिजनेसमैन चौधरी खालिद साहब, खसूसी तौर पे बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो कि पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन के सदर भी हैं और मशहूर कानूनदान हैं, उनसे मिलने उनके चैम्बर में आए हैं और यहाँ पे इनकी क्या मीटिंग हुई है, क्या गुफ्तगू हुई, इनसे पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया आरिफ। राजा ताहिर महमूद साहब बोल्टन से और यूके यूरोप से बिज़नेस के आइडियाज़ लेके चौधरी खालिद साहब आज आए हैं और बड़ी खुशाइंद गुफ्तगू हुई है। राजा ताहिर साहब से सोशल मीडिया के बारे में बहुत अच्छे आइडियाज़ एक्सचेंज करने को मिले हैं और चौधरी खालिद साहब ने बिज़नेस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए जो तजावीज़ दी हैं, बड़े अच्छे हमने माहौल में उसको डिस्कस किया है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये आइडियाज़ आगे भी पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ़रोग़ हो। और सोशल मीडिया जो कि आपको पता है कि उसमें आजकल का दौर ही सोशल मीडिया का है, तो उसमें फ़ेक न्यूज़ को कैसे उसका तदारक किया जाए। जो लोग बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड अकाउंट्स हैं, जो बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी छुपा के प्रोपेगेंडा करते हैं या सोशल मीडिया पे सनसनीखेज़ी फैलाते हैं, उसका क्या हल होना चाहिए। तो ये बड़े अच्छे आइडियाज़ थे राजा साहब के साथ जो हमने डिस्कस किए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको प्रॉपर किसी जामे में पहुँचाएंगे ताकि इसके सिलसिले में मज़ीद इक़दाम हों। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत भी बात हुई है। जी बिल्कुल बात हुई है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस भी हैं और अल्टीमेटली तो इसका हल अवाम के पास जाने में ही होगा, क्योंकि अवाम ही वो कुल्ली इख्तियार रखते हैं, जो मैंडेट देने और लेने का उनके पास इख्तियार है। लेकिन मौजूदा जो अलाइज़ की जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, उनके पास काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन उनका हल जल्द बैठ कर मुत्तफ़िका निकात के ऊपर जो है बग़ैर तख़ीर के उन इक़दामात के करने में है। मसलन लिस्ट बनाएं, जॉट डाउन करें क्या करने वाले प्रेफरेंस इक़दामात हैं और कैबिनेट से मंजूरी के बाद जुट जाएं और वो काम हो जाएं। यानी 90 दिन जो है इन इक़दामात को सही मानों में करने के लिए काफ़ी हैं। बाकी अजाफी है कि अगर आप उसको फलते फूलते देखना चाहते हैं। और पाकिस्तान जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है, वो इसहाक डार साहब जैसे ज़ीरक लोगों की वहाँ ज़रूरत है ताकि आप डॉलर को भी कंट्रोल करें, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर भी आपकी नज़र हो। अगर आपने IMF का बेल आउट पैकेज लेना है तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी और उस पॉलिटिकल कॉस्ट के लिए अवामी नुमाइंदों और जमातों को तैयार रहना चाहिए। मुख्तसर राज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके मतलब मेरे ख्याल में लोगों में लोटा क्रेसी के बारे में बहुत तशवीश है। लोग पसंद नहीं करते कि एक जमात से मुंतखब होने वाला आदमी दूसरी जमात में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ओपिनियन दिया है, इससे कोई हुकूमती मशीनरी में तो कोई इतना अमल दखल नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक जायज़ा ओपिनियन दिया है कि लोगों की जो राय है और आइन की भी यही मंशा है कि अगर आप में इतनी ज़रूरत है तो आप अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी डिसेंट का इजहार करें। लेकिन अगर आप पार्लियामान में कोई ऐसा बिल पेश होता है जिसके ऊपर आपके पार्लियामान के लीडर ने गाइडेंस या डायरेक्शन जारी की है, तो आप अपनी पार्टी की इधर लाइन इख्तियार करें या आप अपना रीजॉइंडर दे के इस्तीफ़ा दें और दोबारा मुंतखब हो के आए। तो उसके ऊपर ही उन्होंने मेरा ख्याल जो है वाजे किया है कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ मुनहरफ होकर वोट डालता है तो उस वोट की हैसियत नहीं है, उसको रिज़ाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़के आके अपना मैंडेट बताना चाहिए। और अगर उन्होंने खड़े होकर लड़ना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे CEC के ऊपर, CWC के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऊपर वहां जाके अपनी पार्टी के साथ मुदाफ़ियत करें या अपना रवैया इख्तियार करें, रादर देन के पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के लिए सुबकी महसूस करें। इसका PTI से कोई तल्लुक नहीं है, ये एक जनरल ओपिनियन है, ये आने वाली जमहूरी हुकूमतों को ज़्यादा मदद देगा। जी मुलाकात बहुत अच्छी रही। पहले भी बैरिस्टर साहब हमें नवाजते रहते हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे मुफीद जो हैं मशवरे हैं। हमने क्या मशवरा देना है
ट्रेड के हवाले से अक्सर मैं इनके साथ शेयर करता रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है यूरोप में, बरतानिया में मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ ट्रेड के हवाले से। पाकिस्तान की बहुत सारी मसनूआत मैं यहाँ मंगवाता हूँ, यूरोप में भी, दुबई में भी और बरतानिया में भी। तो उस हवाले से मैंने ब्रिस्टल साहब से पहले भी मशवरा किया था। इनको जो अपनी राय थी, जो मेरा तजर्बा था, वो मैंने शेयर किया था। आज भी इसी तरह मैंने शेयर किया है। मैं यूरोप में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, पाकिस्तान में भी रहा हूँ, मैं जापान तक मैंने सफ़र किया है। तो जो मेरे अपने लिंक हैं, जो मेरे अपने सोर्सेज हैं, इंशाल्लाह हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ वो शेयर करेंगे। मैं 2006-2007 में डेलीगेशन भी लेकर गया था यूरोपियन का, जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की। बात हमारे सिक्योरिटी हालात, पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए, वो वापस आ गए। तो मैं ब्रिस्टल साहब से आज फिर ये वादा करता हूँ कि मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूरोप के साथ मीटिंग करूँगा और अपने डेलीगेशन को तैयार करूँगा, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मलिक साहब से काफ़ी से असल गुफ्तगू हुई जमहूरियत पर, इलेक्शन और मीडिया पर, और जमहूरियत के लिए हमें मज़ीद काम करना है, और मीडिया पर भी जो इन्फ्लुएंस है उसको किस तरह काउंटर करना है, और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम मीटिंग रखें और एक दूसरे से मुलाकात करें और नई सजेशंस पेश करें। जी, जैसा कि अभी चौधरी खालिद साहब भी बता रहे थे, ब्रिस्टल साहब भी, इन्हें ज़्यादा दियारे गैर में रहते हुए पाकिस्तान का फिक्र है और ये पाकिस्तान के कारोबार की कि वहाँ पे कैसे किया जाए, ये भी बता रहे थे। और राजा ताहर साहब भी अपने सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, और ये अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ सुसी जो तीनों बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।